Good morning, students. I hope you have watched my previous video of chapter number 1, Matter in our surrounding. And आपने उसके अंदर जो भी मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया है वो अच्छे से देखा होगा, बुक भी रिफर की होगी। और तो भी हम लोग क्या करते हैं, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं पिछले जो भी क्लास में हमने जो पढ़ा था वो। आप अपनी बुक जो है वो और आपकी जो रजिस्टर्ड बुक है जिसमें आप लिखते हो वो रेडी रखना अभी, क्योंकि आपको नोट्स लिखने होंगे। और मैंने लास्ट में जो होमवर्क दिया था आपको लास्ट वीडियो में, वो होमवर्क भी हम लोग डिस्कस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो हम लोग कुछ कीवर्ड्स लिख देते हैं बोर्ड के ऊपर। आप भी अपने बुक के अंदर ये लिखना स्टार्ट कर देना। वो कीवर्ड्स वो है कि जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो वो कीवर्ड्स लिख के मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट वी हैव लर्न्ड टिल टुडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ मैटर। मैटर किसको कहते हैं? तो मैटर मतलब कि हमारे आसपास सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज दिखती है, जो भी नॉन लिविंग लिविंग चीज दिखती है, उसको हम मैटर कहते हैं। ओके, सो यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज है, यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स में जो भी चीज है जो हमारे सराउंडिंग है, इवन इट कैन इंक्लूड प्लैनेट्स, सन, एस्टेरॉइड, सारी जो चीजें हैं उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ओके, you must have found the definition also in our first page। तो आपने होमवर्क में डेफिनेशन लिखी होगी आई होप, और अगर नहीं लिखी है तो आप फिर से अपनी बुक में से वो नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। और अगर आपको नहीं पता तो आप फर्स्ट वीडियो के अंदर वो डेफिनेशन हमने डिस्कस किया था वो देख सकते हैं। तो हमने ये डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद हमने चैप्टर की शुरुआत का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, जिसके अंदर वी डिस्कस्ड अबाउट पंच तत्व। As I told you what is पंच तत्व, this is the historical background. Previously, when India was under the Vedic age, the Rishi Munis of Indian culture divided the matter into 5 different parts. That is why it is considered as पंच तत्व, 5 तत्व। तो जो भी मैटर बना है वो 5 तत्वों में से बना है। मतलब जो भी मैटर आपके आसपास है उनका ऐसा मानना था कि वो 5 तत्वों से बना है। ठीक है, तो हम था वो कौन से थे? तो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। तो मैंने एक पार्ट यहाँ पर छोड़ा था फर्स्ट वीडियो में, उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है स्काई, आकाश। तो आई होप आपको आंसर भी मिला होगा। हमने कौन से पंच तत्व के बारे में डिस्कस किया था। स्काई के अलावा जो भी है, मतलब कि अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, मींस फायर, एयर, वाटर, लैंड, और वी कैन से अर्थ एंड स्काई। दीज आर द पंच तत्व। तो दिस वाज द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन ऋषि मुनि। ग्रीक फिलोसोफर also agreed with the concept of पंचतत्व। ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने भी पंचतत्व के जो कंसेप्ट था उससे अग्री किया। लेकिन उसके बाद हमने जो डिस्कशन किया था वो था इसका मॉडर्न साइंटिस्ट। मॉडर्न साइंटिस्ट का जो व्यू देखा था, तो इन दिस मॉडर्न साइंटिस्ट डिवाइडेड मैटर इनटू 2 पार्ट, फिजिकल नेचर एंड केमिकल प्रॉपर्टी। So matter was divided in 2 parts. If you want to study matter, it should be divided into 2 parts: physical nature and chemical properties of matter। तो जो भी मैटर है उसकी 2 चीज आप समझोगे तो ही आप मैटर को फुल्ली अंडरस्टैंड कर सकते हो। So in this way, the further modification was done because अभी क्या था कि नए नए इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए गए, नई नई टेक्निक्स डिसाइड की गई साइंटिस्ट के थ्रू, एंड दैट इज व्हाई साइंटिस्ट केम अप विथ न्यू आइडिया इन व्हिच दे डिवाइडेड मैटर इनटू 2 फॉर्म्स। ओके, सो फिजिकल नेचर में जो हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल नेचर में हमने एक चीज पढ़ी थी कि मैटर इज
particles. Each and every matter is also made up of tiny particles. छोटे छोटे particles से वो बना था, ठीक है। तो ये जो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दिस वाज आवर टोटल वी कैन से रिवीजन ऑफ आवर previous videos class. So we can say that these are the keywords: matter, पंचतत्व, modern scientists, physical nature, chemical properties. Matter is made up of particle was the first topic of the 9th science book. This was the first, we can say, proper topic. This part was introduction, and यहाँ से physical nature से हमारा chapter start हुआ, and now we are going to focus on this particular portion only. So physical nature of matter is going to be understood by us in this coming videos. और उसमें हमने first part भी पढ़ा था, matter is made up of particles, in which we have discussed about the how matter can be understood via activity. तो हमने activity में क्या discuss किया था कि एक beaker लिया था जिसको मार्कर से आगे मार्क करना था, फिर उसके अंदर पानी ऐड करना था, पानी का जो लेवल है वहाँ मार्क कर देना था, उसके बाद हमें शुगर या सॉल्ट डालना था, फिर हमें चेक करना था कि वेदर द वाटर लेवल हैज गॉन अप और नॉट. बट सरप्राइजिंगली वी फाउंड दैट इट इज ऑल्सो देयर इन द बुक कि लेवल बढ़ता नहीं है. इवन आपने भी घर पे शायद ये एक्टिविटी की होगी, तो बहुत अच्छी बात है. ये एक्टिविटी अभी अगर आपने नहीं की तो फिर से करना. कांच का एक ग्लास लेना, पानी डालना, पानी का लेवल है उसको मार्कर से मार्क करना, और उसके बाद उसके अंदर शुगर या सॉल्ट डालना. सॉल्ट डालोगे तो अच्छा रहेगा, सॉल्ट जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा. उसके बाद क्या करना है, लेवल चेक करना है. अगर लेवल अब नहीं आ रहा उसका मतलब आपने एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म की है. लेवल अप नहीं आ रहा उसका रीजन ये है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है, उसकी वजह से वो पार्टिकल एक दूसरे के अंदर क्या है, घुल मिल गए. मैंने एक बॉक्स बना के लास्ट वीडियो में वो भी बनाया था कि छोटे सॉल्ट के पार्टिकल बड़े वाटर के साथ मिल जाते हैं. कुछ इस तरह का बॉक्स था वो. तो समझ लो कि ये दो है वो वाटर है, तो बीच में सॉल्ट जो है जिसको हम H लिख देते हैं और वाटर को हम H कहते हैं क्योंकि वाटर इज H2O, इसलिए वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो H से बताया गया है. और वो दो मॉलिक्यूल के बीच में एक सॉल्ट का मॉलिक्यूल वहां पर सेट हो गया है. उसकी वजह से क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह थी तो वहां पर क्या सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स आ गए, एंड दैट इज व्हाई द लेवल हैज नॉट गॉन अप. Okay, even I told you that if stone is there or sand is there, stone and sand particles are quite larger than water particles, and that is why they won't be able to go up in the spaces. तो अगर आप sand डालोगे, stone डालोगे तो लेवल अप होगा. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है. छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, उसकी वजह से ही कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं. ओके, सो दिस वाज आवर रिवीजन. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक. तो अभी आप बहुत अच्छे से फोकस करना क्योंकि ये जो पार्ट होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी है जो हमें समझना है. ओके, सो आपको अपनी बुक भी ओपन रखनी है. प्लीज open up your book if you are using book, or whether if you are using application, look there in the application also. So topic number 1.1.2 जो है 1.1 टॉपिक जो था वो था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, और 1.1.1 था वो क्या था, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. 1.1.2 इज व्हाट, क्वेश्चन कर रहे हैं बुक वाले क्या, हाउ स्मॉल आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर. कितने छोटे हैं, टाइनी पार्टिकल्स है लेकिन वो पार्टिकल्स कितने छोटे हैं. अब तक जो ये पार्टिकल है ना वो मॉलिक्यूल लेवल पे ज्यादातर स्टडी किया गया है, लेकिन वो उतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप के नीचे भी हम उसको ऑब्जर्व उतने अच्छे से नहीं कर पाते. सो आप अज्यूम कर सकते हो कि जो
मैटर के जो पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा टाइनी होते हैं. सो वी कैन से कि वन कैन नॉट इमेजिन द साइज ऑफ द मैटर without एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस. मतलब एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस मतलब क्या कि आप कोई एक्सपेरिमेंट किए बिना या तो आप कोई एक्टिविटी किए बिना आप मैटर के कोई भी प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ नहीं सकते. अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, वेदर यू आर स्टडीइंग फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, यू हैव टू अंडरस्टैंड these particular aspects of matter with the help of an activity. That is why there is an activity in your book. ओके, जो पीछे के पेज में है बुक के, वहां पर आप देखोगे कि एक कंटिन्यूअस बीकर रखे हुए पिंक कलर के. वो एक्टिविटी पे अभी आप फोकस करना. वो एक्टिविटी क्या है वो हम अभी बोर्ड के ऊपर भी डिस्कस करेंगे. बट पहले ये स्टेटमेंट मैं आपको समझा देता हूँ. क्या है कि साइज, मैटर की साइज जो है ना, हम लोग बार बार माइक्रोस्कोप लेकर नहीं बैठ सकते कि मैटर को देखे नीचे. ओके, और उसकी वजह से हम लोग उसको इमेजिन नहीं कर सकते. तो वैसे अजम्पशन नहीं कर सकते. अजम्पशन मतलब तुक्के नहीं लगा सकते कि ये साइज होगी, ये साइज होगी. हमें क्या है, प्रिडिक्ट करना पड़ेगा. और प्रिडिक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, एक प्रैक्टिकल करना पड़ेगा. या तो हम सादी सिंपल भाषा में बोले तो एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू परफॉर्म वन सिंपल एक्टिविटी. वी कैन नॉट परफॉर्म दैट एक्टिविटी when we are going to start our school. We are going to perform that activity in chemistry laboratory, that's for sure. लेकिन अभी हम लोग वो उसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट समझेंगे कि कैसे, किस तरह से हम लोग ये स्टेटमेंट को, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसको कैसे प्रूव करते हैं. तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये एक्टिविटी, एक एक्टिविटी, उसके लिए क्या चाहिए. तो सबसे पहले हमें चाहिए क्रिस्टल ऑफ permanganate. Crystal of potassium permanganate. The molecular formula of this chemical is KNNO4. क्रिस्टल मतलब क्या, क्रिस्टल मतलब बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े. क्रिस्टल मतलब छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे टुकड़े. जैसे कि आपने अभी जो आपके घर पे जो सॉल्ट है ना, पुराने जमाने में वैसा सॉल्ट नहीं यूज करते थे, वैसी शक्कर यूज होते. कुछ गुजराती लोग को पता होगा, एक साकर नाम की एक चीज है जो मीठी लगती है. वो शुगर जैसी होती है लेकिन थोड़ी साइज में बड़ी होती है. ठीक है. और आपने वो भी सुना होगा पोटेश एलम, जिसको फटकड़ी कहा जाता है, जो पानी को प्योर करने के लिए डालते हैं. वो भी एक टुकड़े जैसा आता है. वैसे टुकड़ों को हम क्रिस्टल कहते हैं. ठीक है. और क्रिस्टल कैसे होते हैं, जैसे ही उनको पानी के अंदर डालते हैं ना, तो वो एकदम से डिसॉल्व हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं. तो हमें क्या करना है एक्टिविटी में, पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्या लेना है, क्रिस्टल लेना है, छोटा सा टुकड़ा लेना है. अब वो टुकड़ा जो है, वो पोटेशियम परमैंगनेट जो है ना, वो कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, पिंक. जब उसको हम पानी में डालते हैं तो इट अपीयर्स इन पिंक. तो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक वन बीकर. एक बीकर लेना है. ओके. और उसके अंदर अप्रोक्सीमेट 100 ml वाटर लेना है. कितना, 100 ml वाटर लेना है. ओके. अब जैसे 100 ml वाटर लिया है, जरूरी नहीं कि 100 ml मतलब आपको मेजर करना ही है. ये एक्टिविटी आप कैसे कर सकते हो, ये एक्टिविटी आप अपने घर पे, देखो मेरे पास ये मार्कर है. ठीक है, मेरे पास ये मार्कर है, तो इसकी जो इंक है ना, उससे भी हम लोग ये एक्टिविटी कर सकते हैं.
बट आप अपनी पेन की जो आगे का पॉइंट है ना वो निकालने के बाद उसके अंदर से थोड़ा सा एक ड्रॉप इंक ले सकते हो। और क्या करना है, एक कांच का ग्लास लेना है, ठीक है, और उसके अंदर आप अपने हिसाब से पानी, आधा कांच का ग्लास यहाँ तक भर दो और वो पानी अंदर डाल दो। मैं यहाँ पर बीकर जो बुक में लिखा है वो लैंग्वेज यूज करता हूँ, लेकिन हमारे घर पे जो कांच का ग्लास है हम वो भी ले सकते हैं। और ये करने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा एक पींच मतलब क्या, थोड़ा एक चपटी जितना पोटेशियम परमैंगनेट क्या करना है, इसके अंदर डालना है। जैसे ही वो पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं यहाँ पर, तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस तरह से। और जो वाटर का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। वाटर विल बी कन्वर्टेड टोटली इनटू पिंक, पूरा वाटर जो होगा वो पिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने ब्लू कलर से किया था वो अभी मैं रेड कलर से कर लेता हूँ, कि बताने के लिए कि अभी वाटर का कलर पूरा चेंज हो चुका है। वाटर पूरा क्या हो गया है, कलरफुल हो गया। कैसे कलर का, पिंक कलर का। अभी क्या करना है, तो अभी दूसरा बीकर लेना है। अगर आप घर पे एक्टिविटी कर रहे हो तो दूसरा ग्लास लेना है। अब ये 100 ml में से कितना, सिर्फ 10 ml ये पिंक कलर का जो लिक्विड है ना वो 10 ml कहाँ लेना है, इसके अंदर लेना है, इसके अंदर दूसरे बीकर में। दूसरा बीकर खाली है तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग 10 ml ये डालेंगे, 10 ml। तो 10 ml डालेंगे और 10 ml पानी लेंगे, मतलब थोड़ा पानी लेंगे इसके अंदर से दूसरे बीकर में, ठीक है। और वो दूसरे बीकर में ये करने के बाद यहाँ पर दूसरा क्या करना है, दूसरा पानी ऐड कर देना है। 90 ml KMnO4 वाटर, जो पोटेशियम परमैंगनेट वाला पानी है वो यहाँ डालना है। तो आप अज्यूम कर पाओगे क्या होगा कि यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट जो डाला था उसका कलर कैसा था, डार्क पिंक। कैसा था, डार्क पिंक। बट ये जो 10 ml इसके अंदर लिया, so the water would become lighter। वाटर कैसा होगा, लाइट। ये बीकर का कलर कैसा दिखेगा, तो पिंक तो दिखेगा बट कैसा होगा, लाइट पिंक। ओके, ये हो। अब यहां से फिर से दूसरे बीकर में सेम एक्टिविटी करनी है, सेम 10 ml। अब 10 ml इसमें से लिया था फर्स्ट बीकर में, अभी वापस सेकेंड बीकर में से 10 ml लेना है। ओके, वापस करना है। तो वापस करने के बाद पिंक, ये लाइट पिंक और लाइट होता जाएगा। ये एक्टिविटी करते जाना है। तो जो सारे बीकर्स होंगे उनका जो कलर होगा वो लाइट होता जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि एकदम लाइट दिखेगा पिंक, और फिर तो पिंक कलर गायब हो जाएगा। लेकिन तो भी ये एक्टिविटी आपको कितना कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक ऐसा बीकर मिलेगा पानी का जिसमें पिंक कलर नहीं होगा। शुरुआत का जो फर्स्ट बीकर है उसमें डार्क पिंक कलर है, लास्ट का जो बीकर होगा वो ऐसा हो सकता है कि उसमें पिंक कलर बहुत ही कम है। ये क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, पिंक का जो बीकर का जो कलर है वो उसके शेड्स चेंज हो रहे हैं। Why the shades are changing? The only reason is that the amount of potassium permanganate in each beaker in an increasing order is decreasing. KMnO4 जो यहाँ ज्यादा था, अभी KMnO4 मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पर कम है, यहाँ पर और कम है, आगे और कम है, कम होता जाएगा और लाइट और कलर कैसा हो जाएगा, डार्क से लाइट होता जाएगा। ये जो फिनोमिनन है उससे हमें क्या समझने को मिलता है वो इम्पोर्टेंट है। ये एक्टिविटी तो हमने कर ली। आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि आप घर पे लेमनेड, नींबू पानी तो आप पीते ही होंगे,
अभी तो टाइम हो ऐसा है कि कोरोना आउटब्रेक की वजह से विटामिन सी वाला जो है फूड लेना पड़ता है, तो लेमन वाटर लेना बहुत अच्छी बात है। सो इफ यू आर टेकिंग लेमन वाटर, समझ लो कि आप घर पे नींबू पानी पी रहे हो 4 लोग और एकदम से दूसरे आपके 4 फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो आप क्या करोगे, उनको भी वो लेमन वाटर दोगे, लेकिन आप क्या करोगे और पानी ऐड कर दोगे, ठीक है, और पानी ऐड करोगे। तो पर आपके पास समझ लो कि अभी ना तो लेमन है ना दूसरी एडिशनल शुगर है, ठीक है, तो वो डाइल्यूट किया हुआ मतलब कि और पानी ऐड किया हुआ अगर आप लेमनेड देते हो तो उसके टेस्ट में फर्क आएगा, उसकी जो सेवरी टेस्ट है मतलब जो उसका खट्टापन है वो भी कम होगा, प्लस उसका जो शुगर आपने जो डाली है, सॉल्ट डाला है, उसका भी टेस्ट जो होगा वो रिड्यूस होगा, मीठापन भी कम होगा, खट्टापन भी कम होगा, तो खारापन भी कम होगा। वो क्यों? क्योंकि आपने पानी ऐड किया। तो क्या हुआ, टेस्ट के अंदर फर्क आया, टेस्ट डिक्रीज्ड सडनली। सिमिलरली हियर व्हाट हैपेंस, पिंक इज suddenly decreasing into the lighter shade. Initially when potassium permanganate was added, which is KMnO4, the color of the beaker, or we can say the color of the water was dark pink. It was appearing in dark pink. क्यों? क्योंकि इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स ज्यादा थे, ठीक है। फिर हमने सिर्फ 10 ml वाटर लिया, तो 10 ml में जितने पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स थे, क्रिस्टल नहीं पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल्स इसमें गए, फिर यहाँ से यहाँ गए। What is happening here is that the potassium permanganate particles are continuously transferred from one beaker to another to other beaker। ये क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि भले ही पार्टिकल्स कम हो या ज्यादा हो, वो छोटे हैं, इसकी वजह से वो ट्रांसफर हो रहा है। समझ लो कि इसके अंदर मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल की जगह एक पत्थर का टुकड़ा डाला होता, तो क्या 10 ml में वो पत्थर का टुकड़ा आता? नहीं आता, क्योंकि वो बड़ा है। लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स जो है उस इतने स्मॉल है, इतने ज्यादा स्मॉल है कि भले ही उसको दूसरे बीकर में भी ले जा रहे, कम अमाउंट में भी ले जा रहे हैं, which is 10 ml, तो भी उसका जो डोमिनेंस है, उसका जो प्रमाण है, वो अपना दिखा रहा है। भले कम दिखा रहा है, लेकिन दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल पार्टिकल्स है ना, वो इजीली मूव हो जाते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स है, इसकी वजह से वो फ्रॉम द डार्क पिंक वाटर टू लाइट पिंक वो मूव हो रहे हैं, which is an indication that particles are very small, बहुत ही छोटे होते हैं, and that is why they are easily transferable। वो easily एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसफर किया जाए तो हो जाते हैं। So in this way we can understand this activity. You can also perform this activity at your home. Even आप डेटॉल वाटर है, वो स्मेल टेस्ट भी कर सकते हो। एक मग लिया जिसके अंदर आपने डेटॉल डाल दिया थोड़ा, दूसरे मग में आप वो मग में से पानी लोगे तो डेटॉल की जो स्मेल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप एक छोटे से ग्लास में एक ढक्कन डेटॉल डालो और एक बड़ी सी बाल्टी में एक ढक्कन डेटॉल डालो, स्मेल का फर्क आपको क्लियरली दिखा जाएगा। लेकिन स्मेल आएगी, बट स्मेल कम ज्यादा होगी। ये क्या इंडिकेशन है? दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल्स। So in this way, in this physical nature of matter, we have understood the topic, which is how small are particles of matter. So we can conclude that particles of matter are very small. One cannot imagine the size, and it varies. कुछ पार्टिकल सबकी वेरी होती है, जैसे कि ऑक्सीजन का जो पार्टिकल है वो छोटा होगा, कार्बन का साइज और ऑक्सीजन साइज फर्क होगा। तो पार्टिकल्स के अंदर क्या फर्क है, इसीलिए हम लोग माइक्रोमीटर, नैनोमीटर जैसे यूनिट यूज करते हैं उनको यूज करने के लिए। हमारा ह्यूमन बॉडी का जो सेल है और एक बैक्टीरिया और वायरस का सेल है, उसके अंदर भी क्या है, डिफरेंस होगा। उसका मतलब क्या, वो डिफरेंस होता है, लेकिन क्या वो स्मॉल है, पार्टिकल्स आर स्मॉल। खास करके जो एटम्स के पार्टिकल्स है, मतलब कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके पार्टिकल्स है, वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं। एंड ऑल्सो द साइज ऑफ दिस पार्टिकल्स वेरीज
वो उनका क्या वेरिएशंस रहता है उनके अंदर, ठीक है। सो दिस वाज आवर टुडेज क्लास। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थॉरली। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आल्सो write comment and when you are watching video you have to also write the comment कि आपको वीडियो समझ में आया, वीडियो अच्छा था। जो भी कमेंट है, आप जो YouTube पे वीडियो देखते हैं उसके नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। You also have to hit the subscribe button, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको भी आप प्रेस करके रखोगे तो क्या होगा कि जब भी हमारा नया वीडियो ऐड होगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा कि वीडियो ऐड हो चुका है। प्लस आपको प्लेलिस्ट जो है YouTube चैनल में, प्लेलिस्ट में भी जाओगे तो आप सब्जेक्ट वाइज वीडियो को देख पाओगे। सब्जेक्ट वाइज देखोगे तो आपको साइंस के सारे एक साथ वीडियो मिल सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आपका कोई क्लास छूट गया है तो आप पहले से वीडियो देख सकते हैं। एंड ऑल्सो परफॉर्म दिस एक्टिविटी। आई विल बी गिविंग यू होमवर्क via WhatsApp। मैं WhatsApp से आपको होमवर्क दूंगा, लेकिन आपको ये एक्टिविटी घर पे अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, इसलिए बता रहा हूँ। आप कर सकते हो और अच्छे से परफॉर्म करके आप रिजल्ट्स को अपने आंखों से देख सकते हो। यू हैव टू यूज योर पेन्स इंक। घर में पेन है उसकी इंक यूज करना, और ब्लू इंक या रेड इंक होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्लू का शेड जो होता है वो डार्क से लाइट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसीलिए। ठीक है। So keep watching video, keep commenting and keep liking my videos. I hope you have enjoyed this today's session of this particular understanding. Okay, thank you for watching and have a very nice day. Goodbye.